Good morning, student. This is Manoj Kumar, subject teacher SST. Today we will read The Great Indian Desert in class 4. The lesson is 5th. So at first we will understand about desert. What is desert? So desert is a place where everywhere sands, there were few waters and flat area, and there were very few vegetations. The vegetation which is found in desert region are termed as xerophytic plants. They survive their life in scarcity of water. तो डेजर्ट हम लोग उस रीजन को कहते हैं जहाँ पर चारों ओर बालू होती है, सैंड होती है, वेजिटेशन बहुत कम होते हैं, बारिश बहुत कम होती है और वह फ्लैट एरिया चारों तरफ से बालू से घिरा रहता है, सैंड से घिरा रहता है, उसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट में सैंड स्टॉर्म काफ़ी कॉमन है। कभी कभी जब हवाएं काफ़ी तेज़ी से बहती है, when the strong wind blows, then dust storms are formed। तो ऐसी परिस्थिति में विजिबिलिटी भी हमारी घट जाती है, क्योंकि इस रीजन में बहुत कम पीपल होते हैं। ज़्यादातर इस रीजन में, जैसे राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है जो टोटली डेजर्ट रीजन है, तो वहाँ पर मुख्य रूप से कुछ ट्राइबल पीपल ही होते हैं। वे फूड और वाटर के सर्च में वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवलिंग करते रहते हैं। उसका कोई परमानेंट शेल्टर नहीं होता। वे आधुनिक मॉडर्न सिविलाइजेशन से काफ़ी परे रहते हैं। सैंड ड्यून्स भी डेजर्ट एरिया में कॉमन होता है। सैंड ड्यून्स होता क्या है? जब डेजर्ट रीजन में स्ट्रॉन्ग विंड बहती है, काफ़ी तेज़ हवाएं बहती है, तो सैंड पार्टिकल्स पार्टिकुलर एरिया में जमा हो जाते हैं और उनको जमा होने से एक बालू का टीला बन जाता है, जिसको हम लोग सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। ये सैंड ड्यून्स परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी होती है और विंड के डायरेक्शन पर यह चेंज होते रहती है। तो अब यहाँ हम लोग किताब से पढ़ेंगे। यहाँ पर थार डेजर्ट को दिखाया गया है, ये पीले कलर का। ये रीजन है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट रन ऑफ कच्छ से शुरू होती है और यह हरियाणा के बॉर्डर तक आकर के मिलती है। अब इसके वेस्ट में पाकिस्तान का एरिया है। टोटल ये सबसे क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? पाकिस्तान का रीजन है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग किताब से चर्चा करेंगे। डेजर्ट इज ए फ्लैट लैंड कवर्ड विथ ए थिक शीट ऑफ लूज सैंड। डेजर्ट एरिया होती है वह लूज सैंड से पूरी तरीके से कवर होती है, ढकी रहती है। तो थार डेजर्ट और द ग्रेट थार डेजर्ट को इंडिया में जो डेजर्ट पाया जाता है उसको हम लोग थार डेजर्ट कहते हैं, और थार डेजर्ट का दूसरा नाम है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। लाई टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स, यह अरावली हिल के पश्चिम में स्थित है। इट इज़ एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ, जो राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात एंड पार्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के कुछ हिस्सों तक है।
ये, लेकिन यह मुख्य रूप से राजस्थान में ही है। कुछ दूसरे राज्यों को जैसे कि गुजरात और पंजाब के कुछ पार्ट में भी यह फैला हुआ है। द इम्पोर्टेंट एरियाज कवर्ड द रिजल्ट इंक्लूडेड, जो मुख्य शहर है यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़ और गंगानगर, ये सब मेन शहर है। The Great Indian Desert extends from Run of Kutch, the southwest up to border of Haryana. गुजरात में रन के कच्छ से साउथ में और हरियाणा के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर तक फैला हुआ है। द अरावली हिल इज इन द ईस्ट अप टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। अरावली हिल्स क्या है? पाकिस्तान के द अरावली हिल्स द ईस्ट अप ऑफ बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। अरावली हिल से भी यह शुरू होती है। The sand dunes are the main features of the desert. The strong wind in desert can move the sand dunes from one place to another. Dust storms are also common in desert. It is form the important part between the India cover. तो डेजर्ट का एरिया है इंडिया में वह 2 लाख किलोमीटर से लेकर के और 2,38,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में यानी भारत के रेगिस्तान में एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलता है। अब एक्सट्रीम क्लाइमेट के बारे में आप पहले ही पढ़े होंगे। एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट में समर काफ़ी हॉट होता है और विंटर काफ़ी कोल्ड होता है। अब वैसे स्थान पर एक्सट्रीम क्लाइमेट पाई जाती है जो ओशियन और सी से दूरी पर होते हैं। यानी नॉर्दर्न इंडिया का जो प्लेन है, नॉर्दर्न इंडिया का प्लेन में ये एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, जिसको हम महाद्वीपीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। समुद्रों से दूरी पर इस तरह की जलवायु पाई जाती है। हॉट ड्यूरिंग समर एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। इट रिसीव्स स्लैंटी रेनफॉल। यहाँ बारिश कम होती है। एनुअल टेम्परेचर कैन रेंज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस इन विंटर। जाड़े के दिनों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री तक और समर का तापमान 50 डिग्री या इससे एवं भी पहुँच जाता है। दिस इंस्पेरेबल एक्सट्रीम क्लाइमेट ओनली डैट कैन ग्रो। इतने गर्म जलवायु है यहाँ की, पानी की कमी होती है, तो यहाँ पर कुछ ही वेजिटेशन पाए जाते हैं। डेट पाम, कैक्टी, सर्ब्स, कीकर, बबूल, ये पौधे होते हैं जो कम से कम पानी में भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। इसके लिए इनका कुछ एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन ये होती है कि इनके रूट ज़मीन के काफ़ी गहराई तक होती है, यानी जितना शूट पार्ट होता है उससे अधिक रूट पार्ट होता है, तो वहाँ से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरी तरीके से सरवाइव कर जाते हैं। दूसरी बात होती है कि इसमें लिप्स बहुत छोटे छोटे हैं, प्रायः लिप्स होते हैं वो थॉर्न में बदल जाते हैं, कांटे में बदल जाते हैं, इसलिए कि एवापोरेशन की क्रिया कम हो, वाष्प का निकलना उससे कम हो, और उसके लीफ और स्टेम पर एक वैक्सी लेयर होती है जो वाटर को आउट नहीं होने देती है। और इस तरह के पौधे को साइंस में अलग ही फीचर्स है। विशेष जानकारी लेना है तो इसमें जब रेडिएंट एनर्जी सन का आती है तो एक उस केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं
और ड्यूरिंग नाइट ए फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऐसे पौधों में रात में होती है, इसलिए कि ज़्यादा वाटर वेस्ट ना हो इससे और ये सर्वाइव अच्छी तरीके से कर सकें। ऐसे पौधे जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो ड्यूरिंग नाइट टाइम ही ऑक्सीजन गैस इमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये इनका एक एडवांटेज है। At many places people have to cover long distance to bring water for daily use, क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती है तो पानी की खोज के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं, काफ़ी दूर तक जाते हैं और अपने पानी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, क्योंकि वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। The rainfall from below 120 mm in the extreme west to the eastward, वेस्ट की ओर तो बारिश और कम होती है और यहाँ पर यानी डेजर्ट, इंडिया का जो थार डेजर्ट है यहाँ पर रेनफॉल 120 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है, इससे कम ही होती है। और यहाँ पर The only rivers in this area is लूनी। राजस्थान में एकमात्र रिवर है लूनी रिवर, जो काफ़ी छोटी रिवर है और यह समुद्र में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है। वाटर रिसोर्सेज at the few places on the ground water reach surface through the spring. At the such places, see date palm trees and grasses grow on such places as known as oases. यहाँ पर कुछ स्थानों पर जो पानी इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं, तो उसके पास कुछ पौधे होते हैं डेजर्ट प्लांट, जैसे पाम, डेट, इसके बाद कीकर, बबूल, कैक्टी, तो उस एरिया को हम लोग ओएसिस कहते हैं। ओएसिस का मतलब होता है मरुद्यान, तो जो डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं उसको हम लोग ओएसिस कहते हैं। ये ओएसिस है, ओएसिस। In the Great Indian Desert Oasis, Jaisalmer is an example of recently the government has constructed इंदिरा गांधी कैनाल। अब राजस्थान में इंडिया का सबसे बड़ी नहर बनाई गई है सरकार के प्रयास के फलस्वरूप, ताकि यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी का भी कार्य हो। जो इंदिरा गांधी कैनाल है इंडिया का लार्जेस्ट कैनाल है और इससे यहाँ के लोग इसका इरिगेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फार्मिंग, इन एरिया वेयर वाटर इज अवेलेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जहाँ पर जल की उपलब्धता है वहाँ पर लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। द फार्मर्स ग्रो व्हीट, ज्वार एंड बाजरा ऑन द फील्ड एट द सूरतगढ़ आउट कवर्स फार्म, यानी यहाँ के लोग जो होते हैं वो कुछ खेती बाड़ी करते हैं इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा। पीपुल इन द थार डेजर्ट हैव लर्न टू एक्सट्रीम हार्श वेदर कंडीशन वेयर some places are as hot as the fire, some of the cold as ice। राजस्थान का क्लाइमेट बहुत ही पिकुलियर है। कुछ स्थान ऐसे हैं, यानी इसका पर्टिकुलर सीजन में विंटर में जो काफ़ी चरम ठंड पर होती है, तो कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो ये दोनों ही कंडीशन में लोग
अपने आप को रहने के लिए एडजस्टेबल हैं। इन केस दूसरे टेरिटोरीज़ के लोग यहाँ पर आते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ वो सर्वाइव कर सकें। ये काफ़ी हार्म्स कंडीशन में वहाँ पर काफ़ी विषम परिस्थिति में अपने आप को रखते हैं। अब यहाँ पर एनिमल में कैमल काफ़ी फेमस है, जिसको शीप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। विशेषकर जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, जो टोटली डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर खेती बाड़ी भी नहीं की जाती है, लेकिन कुछ ट्राइबल पीपल रहते हैं, तो उनके कम्युनिकेशन का ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन है वो कैमल ही है। क्योंकि वहाँ पर सड़कें बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना, एरोड्राम बनाना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक कैमल के माध्यम से वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से आते जाते हैं, वाटर का सर्च करते हैं, कुछ फूड मटेरियल्स का, कुछ ग्रासेस का खोज करते रहते हैं। इसमें कैमल उनको अहम भूमिका निभाती है। दूसरी बात है कि इस हार्श क्लाइमेट में कैमल वेल एडेप्टेड है। एडेप्टेड इस मामले में है कि वाटर स्कार्सिटी रहने पर, जैसे कैमल है कि 21 डेज तक वाटर के स्कार्सिटी में भी जीवित रह सकता है। इसका स्वेट वगैरह कम निकलता है और वहाँ पर जो कैक्टी पाई जाती है या जितने भी वेजिटेशन है ये थॉर्नी होते हैं, तो वह थॉर्नी प्लांट्स को बहुत इजीली खा जाता है। वो उसके लिए काफ़ी फेवरेट माना जाता है। ये इसके एडेप्टेशन है, अनुकूलन है, जिसकी वजह से कैमल वहाँ पर सर्वाइव करती है और लोगों को भी काफ़ी मदद करती है। इन सारी उपयोगिताओं को देखते हुए कैमल को शीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अब इसमें 2 पेज पढ़ाई कर दी गई है और नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इसको आप पढ़िएगा। जिनके पास बुक है तो वो उससे MCQ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ये आपका होमवर्क रहा।